इस वीडियो में आपको अमिताभ घोष का नोबल हंग्री टाइड के बारे में बताऊंगा। अमिताभ घोष के बारे में, अमिताभ घोष का नोबल के बारे में और समरी। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले शुरू करेंगे अमिताभ घोष से। अमिताभ घोष भारत का कलकत्ता सिटी से बिलोंग करते हैं और अमिताभ घोष एडुकेटेड हुए थे बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, इजिप्ट, इंडिया और यूके में। इनको फिक्शन, ट्रैवल राइटिंग, जर्नलिज्म के लिए जाना जाता है और इनका फेमस वर्क्स में आता है द सर्कल ऑफ रीजन, इन एन एंटीक लैंड, डांसिंग इन कैम्बोडिया, द शैडो लाइन्स। और इनका नोबल ग्लास पैलेस ने ब्रिटेन में 500,000 कॉपी सोल्ड किया है और इनका नोबल हंग्री टाइड 12 देश में ट्रांसलेट करके वहां पर बेस्ट सेलर हो चुका है। अमिताभ घोष को भारत में साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी मिल चुका है। अब बात करेंगे हंग्री टाइड नोबल के बारे में। इस नोबल में लव, एडवेंचर, आइडेंटिटी, हिस्ट्री बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा और सुंदरबन एरिया के बारे में। इस नोबल में वहाँ के सेटलर्स के बारे में, वहाँ पर फ्लड्स के बारे में, टाइगर्स अटैक्स के बारे में और वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में, रेफ्यूजीज प्रॉब्लम के बारे में बहुत कुछ इस नोबल में हमको पढ़ने को मिलेगा। इस नोबल में 5 कैरेक्टर्स मुख्य किरदार में है। पिया, कन्हई, निर्मल, नीलिमा, फकीर। पिया एक मैरीन बायोलॉजिस्ट है जो रिसर्च के लिए आई हुई है रिवर डॉल्फिन्स के लिए। कन्हई एक दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन है जो अपना अंकल का नोटबुक पढ़ने के लिए वहां पर जा रहा है। नीलिमा निर्मल का पत्नी है और वो सोशल वर्क और हेल्थ केयर सर्विसेज में लोकल्स को हेल्प करती है। उसने एक बाइबेटन ट्रस्ट खोल रखा था। निर्मल कन्हई का अंकल है और वो काफी साल पहले ही मर गया है। इस नोबल का कहानी शुरू होता है ट्रेन से। कन्हई वेल्दी ट्रांसलेटर फ्रॉम न्यू दिल्ली, वो लूसीबारी जा रहा है अपना अंकल का नोटबुक रीड करने के लिए। और पिया रोए एक बायोलॉजिस्ट है जो रिसर्च के लिए वहां पर आई हुई है। इन दोनों का मुलाकात होता है और कन्हई पिया को लूसीबारी आने के लिए निमंत्रण देता है। जब कन्हई नीलिमा का घर पहुंचता है तो वो देखता है कि नीलिमा अभी भी बहुत दुख में है। और निर्मल जब लूसीबारी एरिया एक्सप्लोर करता है तब उसको रिकॉल होता है पास इवेंट। उसका अंकल ने बताया हुआ डैनियल हैमिल्टन के बारे में जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला था। और कन्हई को पता चलता है कि उसका साथी कुसुम जो बचपन में 1970 में उसका दोस्त रहती थी, वो उसका डेड हो चुका है। और उसका बेटा फकीर अब मैरिड कर चुका है एक नॉर्थ ट्रेनिज मोइना से। जब कन्हई को निर्मल का नोटबुक मिलता है तब उसको पता चलता है कि निर्मल ने 1979 में जिस इंसिडेंट हुआ उस पर ही उसने नोटबुक पर लिखा है। और नोबल शिफ्ट होता है पिया के तरफ। पिया ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिसर्च के लिए परमिट मांगा और उसने एक फॉरेस्ट गार्ड और बोट पायलट मेजडा को साथ में लिया, बट वो 2 आदमी अनहेल्पफुल थे। और पिया ने एक फिशरमैन को देखा और फिशरमैन को डॉल्फिन्स के बारे में पूछा, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड चाहता था कि वो उसको फाइन देने के लिए मजबूर कर सके। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोट्स पुल्स करता है तब पिया फिशरमैन को पैसे देती है, लेकिन वो पानी पर गिरती है। उस वक्त फिशरमैन उसको सेव करता है। पिया डर गई थी कि फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको ले जाएंगे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पिया को परमिशन देता है कि वो जा सकती है लूसीबारी। फिशरमैन पिया को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम फकीर है और उसका बेटा का नाम टुटुल। वो पिया को अच्छी तरह से ट्रीट करता है विथ रेस्पेक्ट। और दूसरे दिन वो लोग गार्जन टोला जाते हैं जहाँ पर डॉल्फिन स्विमिंग कर रहे थे। पिया एकदम शॉक थी कि डॉल्फिन्स वहां से दूसरी जगह भी माइग्रेट होते हैं और वह पूल में ही नहीं रहते हैं। उसने फिर अगले दिन फकीर के साथ आकर डॉल्फिन्स और रिवर बेड को मैपिंग किया। पिया एकदम सरप्राइज थी कि
वो और फकीर। पिया एकदम सरप्राइज थे कि वो और फकीर कम्युनिकेट कर सकते थे बिना लैंग्वेज जाने। जब नीलिमा पिया को इनवाइट करती है उसका गेस्ट हाउस में, तब कन्हई पिया के साथ जाने के लिए राजी होता है दूसरे दिन फकीर के साथ। नोबल के दौरान कन्हई फिर से निर्मल का नोटबुक रीड करता है और उसको पता चलता है कि निर्मल बहुत कुछ में इन्वॉल्व था, जैसे कि सेटलमेंट ऑन मोरी जापी में। निर्मल अपना सीक्रेट नीलिमा को कभी नहीं बताता था और नीलिमा अपना सोशल सर्विसेज में लोकल्स के साथ बिजी रहती थी। उसने बाबाडन ट्रस्ट भी खोला था और वहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज में लोकल्स को सपोर्ट करती थी और उसने वुमेन्स यूनियन भी खोला था जहाँ पर वो लूसी बारी का विडोज महिलाओं को सपोर्ट करती थी। जब रिटायरमेंट हुआ तब निर्मल स्कूल विजिट करता था ओरेन के साथ। एक इवनिंग में ओरेन और निर्मल को स्टम ने पकड़ा और वो उस वक्त कुसुम को वहां पर मिले आइसलैंड ऑफ मोरी जापी में। कुसुम ने उन लोगों को अपना स्टोरी बताया और जब कुसुम ने उन लोगों को बताया कि कैसे उसने अपना मदर को फाइंड किया और मैरिड और उसका बेटा हुआ और वो अभी रिफ्यूजी मार्च ज्वाइन कर रही है सेंट्रल इंडिया टू द सुंदरबंस, और निर्मल ने मोरी जापी में मार्क्सिस्ट वे को अपनाया और निर्मल वहाँ पर चिल्ड्रन को टीच करता था। जब नीलिमा को पता चला कि निर्मल इन्वॉल्व है, उसने निर्मल को सपोर्ट करना बंद कर दिया और वो चाहती थी कि रिफ्यूजीज एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। रिफ्यूजीज का कोई भरोसा नहीं होता है। निर्मल ने अपना सीक्रेट रखना शुरू किया और उसने नीलिमा को कभी नहीं बताया। जब निर्मल ने आइसलैंड में रहने के लिए डिसाइड किया और ओरेन को कहा कि फकीर को अभी ले जाए उसका नोटबुक सेव के लिए। वीक्स लेटर के बाद नीलिमा ने निर्मल को कैनिंग में देखा और वो गुस्से में थी और कई दिन बाद निर्मल का डेट हुआ। इसके बाद भी इस नोवेल में बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस समरी में इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको बुक्स का नॉलेज दे सकूँ।